माँ की शान है बड़ी निराली। इसके भी कैसेट्स हम लोग ऐसे पास्ता पास्ता mamma mia पास्ता। सो हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। यस, मेरा ऑफिस अभी भी ख़त्म हुआ है और आपको अभी दिख रहा होगा कि मैं ज़्यादा सुबह शूट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली ऑफिस होता है और मैं लेट सो रहा हूँ तो लेट भी उठ रहा हूँ। उसकी वजह से ये नींद ही नहीं हो पा रही है, तो वो नींद कंप्लीट करनी पड़ रही है 9 बजे तक। जब मेरा ऑफिस शुरू होता है तब मैं अचानक से आके यहाँ पर बैठ जाता हूँ। तो अभी 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा हो रहा है और नेक में बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। एनीवे, तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कुछ ओल्ड यादें, कैसेट्स, सीडीज़ जो मेरे पास है और मेरा मन था आज कि आज मैं आपको दिखाऊं, तो चलो दिखाता हूँ। एक्चुअली ये तो इसमें बहुत सारी पुरानी चीज़ें रखी है, जैसे कि इसमें मेरी बहुत ज़्यादा ओल्ड ड्राइंग जो मैं कट पेस्ट करके चीज़ें बनाता था, क्राफ्ट वगैरह सब कुछ करता था, सब यहाँ पे रखा हुआ है। और ये देखो मेरी जो बुक्स थी ना, फोटोशॉप, फ्लैश आपको दिख रही होगी इसमें। ये सब मैं जब डिज़ाइनिंग मैंने स्टार्ट किया था जस्ट नया नया कि क्या होता है ड्राइंग, क्या होती है फोटोशॉप, क्या होता है फ्लैश सॉफ्टवेयर, छोटे छोटे वो क्या होते हैं, वो सीखना स्टार्ट किया था। तब मेरे को एक इंस्टीट्यूट में मैंने एडमिशन लिया था 11 मंथ के कोर्स का, उसने मेरे को बुक्स दी थी ये वाली। वो भाई मुझे नहीं पता इस पर कुछ कॉपीराइट आएगा या नहीं, नो आइडिया, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें दिखा रहा हूँ ऐसे लाइक इसमें फिल्म का नाम वाम है ना, इसकी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि कॉपीराइट ना दे दे। पता नहीं, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, लेकिन चलो ट्राई करते हैं। जब डालूंगा तब पता चल ही जाएगा कुछ आता है तो, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। तो पहले मैं ये निकाल लेता हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ क्या बन रहा है। अच्छा, मुझे लगा मोमोज बना रहे हो। अंधेरा अंधेरा, फिर से अंधेरा। मम्मी अंधेरे में बनाती है। हाँ, अब देखो कितना मस्त है। अच्छा, ये आमटी के लिए इमली, और ये तो मैं भी खाऊंगा, मेरा भी हो जाएगा फिर। इसमें तो कुछ बनाने की ज़रूरत ही नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, फिर ये तो हो ही जाएगा फिर से। चलो, आज पूर्णिमा है, इसकी मम्मी का उपवास है, मेरा भी काम बन जाएगा खाने की। आज फिर से छुट्टी। यस, मस्त डस्टबिन काम में आ गई मेरे आज। पहले मैं निकालता हूँ आगे यहाँ पे, फिर आपको दिखाता हूँ। और ये ना मैं ऐसे नहीं निकाल रहा, इसका रीज़न ये एक और है कि इसी बहाने ये साफ भी हो जाएगा। और ये सीडीज तो इतनी हैं, स्पेशली गणपति सॉन्ग्स और मराठी सॉन्ग्स के ना बहुत सारी सीडीज है। देखो मैंने लिख के भी रखा है, इम्पॉर्टेंट एनिमेशन सॉफ्टवेयर्स। ये सब सीडीज ना मम्मी और पापा फेंकने वाले थे भाई, लेकिन नहीं, फेंकना नहीं, ये सब तो बहुत अनमोल चीज़ है, अनमोल। गार गार वारा, अरे देख रहे हो क्या मस्त निकली एकदम टाइम पे। गार गार वारा, बारिश भी चल रही है उसमें ये निकल गई एकदम हाथ में। यही है सबसे पहले। आज ना मेरे को एक मैसेज आया, किसका आया वो नहीं बताऊंगा मैं, आप समझ जाना। उनका कहना है कि जो तुम कंटेंट बना रहे हो ना, सब कुछ शेयर मत करो, लाइक पारिवारिक जो भी है, फैमिली। अब मेरे को एक बात समझ में नहीं आई भाई, अगर मैं डेली व्लॉग्स बना रहा हूँ, डेली व्लॉग्स में मैं तो अकेला रहूंगा नहीं, उसमें मेरी फैमिली रहेगी और जो जो चीज़ें मेरे साथ होगी वो मेरे को दिखानी है। डेली व्लॉग्स अकेले की भी रह सकती है, फैमिली की भी रह सकती है, किसी की भी मतलब रह सकती है, ठीक है। तो उसमें क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है वो मेरे पे, और मुझे इतनी नॉलेज है कि कौन सी चीज़ ऑडियंस को दिखानी है, कौन सी चीज़ नहीं दिखानी, किससे ऑडियंस एंटरटेन होगी, किससे नहीं होगी, ये मुझे पता है। जो मैंने स्टार्ट किया ना, ये कुछ तो भी सोच समझ के किया होगा, कुछ तो भी कंटेंट कंज्यूम भी किया होगा हमने यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म आने से पहले, कि मुझे क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना। वो चीज़ की मेरे को नॉलेज है कि अगर मैं घर पे रह रहा हूँ तो मैं घर की चीज़ें दिखाऊंगा, और ऑब्वियसली मुझे पता है कि ये सब लोग देखेंगे तो ऑब्वियसली उनको पता चलेगा कि कैसे रहता है। तो यही तो चीज़ मेरे को दिखानी है ना, कि मैं कैसे रहता हूँ, मेरी डेली लाइफ क्या रहती है, मेरे डेली रूटीन क्या रहते हैं, मेरे को प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है। अभी पापा की डेथ हुई तो उसके बाद हम लोग क्या क्या फेस करें, यही सब चीज़ें तो दिखानी है ना मेरे को। वो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, तो वो कंटेंट मैं ऐसा फालतू में कुछ भी नहीं डाल दे रहा हूँ। और मैंने बहुत बहुत कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे देखे जिसने इतनी गलत चीज़ें डाल रखी, फिर भी उनको प्ले बटन मिलता, फिर भी मैं वो सब चीज़ें नहीं करता। अगर मेरे को कुछ प्रॉब्लम फेस भी करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली मैं ही फेस करूँगा। कोई प्रॉब्लम आती भी है तो मैं ही फेस करने वाला हूँ। उसके लिए मैं आपके पास दौड़ के नहीं आऊँगा, क्योंकि आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं, तो मैं आपके पास क्यों आऊँगा।
बहुत सारा मैं जो भी शूट करता हूँ ना, सुबह से लेके शाम तक जो भी शूट करता हूँ, उसमें से मैं पूरे जब कंबाइन करके मैं एडिटिंग कर लेता हूँ ना, तो 50-50 मिनट के होते हैं, 1-1 घंटे के वीडियोस बने होते हैं, छोटे 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 क्लिप्स वहाँ पे दिखाता है 1 घंटे का बना। उसमें से मैं आपको सिर्फ 8 या 10 मिनट का दिखा, आप समझ जाओ कि मैं कितना सब उड़ा देता। एनीवे 90s का खजाना है। ये देखो, ये दिल आशिकाना, ये सब गाने सुन सुन के नाचते थे मैं और मेरा भाई। लगा देते गाने, बेड के ऊपर भी उछल उछल के नाचते थे। सुबह सुबह सबसे पहले पापा ये लगाते थे, देखो। चलो एक एक साफ करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। और इसके पीछे ना ऐसे लिस्ट आती थी, कौन कौन से गाने कौन कौन से ट्रैक पे है, वो पहले नंबर, दूसरे पे कौन से नंबर पे है, ये सब यहाँ पे आता है। भाई ये गाने जब भी हम लोग आजी के घर जाते थे ना, हमारे वो जो बोलेरो या क्या क्रक्स बोलते, उसको क्रुक्स बोलते, गाड़ी है जो लंबी सी रहती है ना, एक ब्लू कलर में आती है, तो ये उसमें भर भर के लेके जाते थे लोग पहले तो। और उसमें एक गाने चलते थे ये वाले 90s वाले। अगर किसी को पता होगा तो कमेंट में जरूर बताना, किसी ने सुने होंगे, उस गाड़ी में भी बैठा होगा तो कमेंट में जरूर बताना मेरे को, जो रिलेट करेगा इसके साथ। उनमें ये सब गाने जो रहते हैं ना 90s वाले स्पेशली, तो बहुत बजते हुए देखे, बहुत ज्यादा मस्त आती थी। कैसेट्स कितनी मस्त आती थी। एक खोल के दिखाता हूँ। और कैसेट्स ऐसा नहीं खराब हो रखी, ये सारी बहुत अच्छे कंडीशन में। 90s के वो गाने अलग ही थे भाई। उदित नारायण, कुमार सानू, अलका, क्या बात है, गौरी तेरी आंखें कहीं, साइड ए साइड बी, ये सब रहता था। पलटा पलटा के लगानी पड़ती थी ये सब चीजें। इतना मस्त लग रहा है ना मेरे को बताते हुए भी, क्योंकि मैंने ये सब एंजॉय की है ना चीजें। अभी के बच्चों को तो ऑब्वियसली नहीं पता होगा ये सब चीजें, जो भी 90s वाले लोग हैं उनको पता होगा। सबने एंजॉय की है ये चीज और वो रिलेट कर पा रहे होंगे मेरे से। साइड ए साइड बी लगाते थे। अभी वो जो मेरे पास टेप है पापा का, फिलिप्स का, वो अभी चल नहीं रहा है, अदरवाइज मैं आपको प्ले करके भी दिखाता ये चीज। मेरे को बहुत इच्छा थी वो प्ले करने की, लेकिन वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। मैं उसको ठीक करा के लेके आऊंगा और ये आपको जरूर प्ले करके दिखाऊंगा। जो भी अभी अच्छे आएंगे ना वो मैं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं हर एक कैसेट दिखाते रहूंगा तो बहुत बड़ी बन जाएगी वीडियो। तो यस, और गाइज ये ऐसी सीडीज थी जिसमें मैं देखो अपने सॉफ्टवेयर रखा करता था। ये देखो ऐसा आता था पहले। पेन ड्राइव आ गए भाई अभी, सुपर सुपर फास्ट एकदम। SSDs आ गई है, पहले तो ये कुछ था ही नहीं। ये इनमें काम चलाना पड़ता था हम लोग को, इनमें। मेरे पास CD प्लेयर था, लेकिन हम लोगों ने शायद से बेच दिया। वो बेच दिया मतलब दे दिया था, पापा ने ऐसे ही दे दिया था किसी को। तो वो भी मेरे को रखना था, लेकिन रखा ही नहीं इन्होंने, मम्मी और पापा ने दोनों ने दे दिया वो। और गाइस ये देखो, ये रहती थी नटराज की पेंसिल। जब भी ये ऐसे आ जाता था ना बाहर, दिख रहा है आपको, अंदर का बाहर आ रखा है इसके अंदर का, तो इसको इस पेंसिल से अंदर करते थे हम लोग। घूम नहीं रही है, हाँ वो अभी निकल रही है, ऐसे यस, चलने लग गए दोनों। इस तरह से सेट कर देते जब भी खराब हो जाती थी कैसेट। CD प्लेयर था ना, CD प्लेयर अपने पास ज्याच्यात आपण हे कॅसेट वाजवत जाओ। नहीं वो नहीं, CD प्लेयर था ना, दे दिया। वो एक सिल्वर कलर का था ना। अच्छा भाई, वो लोहा लोखंड वालों को दे दिया इन्होंने, पानी नहीं दिया होगा, क्योंकि पापा को वो सब चीजें, जो भी चीजें ओल्ड हो जाती थी वो पापा फटाफट दे देते। पापा का फेवरेट एक गाना था, वो ओल्ड गाना है शायद से, घर से निकलते कुछ दूर चल, ये वाला गाना उनको बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा। मैं उनको पूछता भी था ना कि आपका फेवरेट गाना कौन सा है, तो वो बता दे, फिर वो मैं उनको टीवी पे लगा के देता था। तो पापा ऐसे चुटकुले जाते थे, ऐसे करके सुनते थे और वो धुन पे ऐसे करते थे। ऐसे अभी होते तो उनको, वो तो हंसते सिर्फ, अभी होते तो, अभी सुनते और मैं बता रहा होता ना तो अभी सिर्फ हंसते। पता नहीं कौन सी भाई ये देखो कवर देखो, मैं अंदर का दिखाता हूँ आपको। ये कवर ऐसा रहता था इनका, कैसे एम्प्टी ऐसे रहती थी और इन पे सबकी ऐसे फोटोज रहती थी, जो भी एक्टर्स या सिंगर्स रहते थे, ऐसे फोल्ड हो जाती थी इसके अंदर, इस तरह से जाती थी ये, इनके बीच में कैसेट्स। पहले कैसे कवर रहते, कलर्स देखो, कलर्स, इसके कलर्स देखो ना, और जो भी पोजेस उन्होंने दिया ना एक्ट्रेस ने, वो देखो। कुछ दिल ने कहा, पढ़ते ही मेरे को गाने याद आ रहे, एकदम से फ्लैशबैक में जा रहा हूँ मैं, एकदम नॉस्टैल्जिया हो रहा है मेरे को। मराठी में रीजनल सॉन्ग्स भी है कुछ, ऑब्वियसली महाराष्ट्र में हम लोग। कवर्स यार कितने मस्त बनाए इन्होंने, टड़ा
फाल्गुनी पाठ सबसे ज्यादा चलती थी भाई ये। आपकी आशा भाग 7 हुआ, पता नहीं पहले भाग कहाँ है इसके, भगवान जाने। ये कश्मीर नांदा है, बाप रे बाप। मैया है मेरी शेरों वाली, माँ की शान है बड़ी निराली, माँ का सच्चा है दरबार। RA जुनगरे मेरे नाम से नहीं थी क्या ये? रोहित ऋषभ भी हो सकता है वैसे। RAJ, आप समझ रहे हो? बहुत लोगों को पता नहीं ये चीज कि मैंने आपका राज व्लॉग्स क्यों अपने चैनल का नाम मैंने आपका राज व्लॉग्स रखा है। उसका रीजन है कि राज मतलब हम तीनों के उसमें नाम आ जाते हैं, विद सरनेम आ जाता है। रोहित ऋषभ, मेरे भाई का नाम ऋषभ, मेरा नाम रोहित, मम्मी का अनीता, पापा का अशोक। तो इसी की वजह से मैंने वो छोटा सा करके राज कर दिया है। भगवान ने दिखा दिया भाई आज राज नाम। तो आज बता ही दे राज का मीनिंग क्या है। तो ये लो बता दिया मैंने, राज का मीनिंग ये है। और जो लोग मेरे को जानते होंगे ना, तो वो भी सोच रहे होंगे कि भाई इसका नाम तो रोहित है और ये राज क्यों लिख रहा है। तो उनको भी आज पता चल गया। ओमकार तू गणेशा। ये कौन है भाई? चोरी चोरी दिल को तू चुराना। सब मैंने सुना है इनको। तो मेरे को डर है कि ये वीडियो बहुत लंबी ना बन जाए, तो मैं सिर्फ साफ करते जाऊंगा और आपको दिखाते जाऊंगा। अब ज्यादा कुछ शेयर नहीं करूंगा। देखो वो ये पक्का मैं पापा के कंप्यूटर में खेला करता था, ये मुझे पता है, क्योंकि 2012 में मेरे पास कंप्यूटर था ही नहीं, पापा यूज करते थे। और पापा के वजह से ही हमने कंप्यूटर सीखा है। हम दोनों भाई मिलके हैरी पॉटर खेला करते थे, स्पाइडरमैन, अलादीन, रोड रैश, पिकॉप 2। भाई इतना याद आ रहा है ना, बैठ के जो भी स्कूल से सीख के आते थे ना, सारा इधर इंस्टॉल करके मतलब खेलने की कोशिश करते थे। पार्वती चाबाड़ा, एक्शन रिप्ले, सुनिधि चौहान, अल्ताफ राजा, शिवाजी महाराज जी का पोवाड़ा, होश वालों। ये स्कूल से मैं कैसेट भर के लाता था। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4.7 GB, पता नहीं आपको दिख रहा है, 4.7 GB की जो मूवी आती थी उसमें स्कूल कॉलेजेस में जाके मैं भर के लेके आया जाता था। मेरे को पता चल गया है कि पापा को इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक ज्यादा ही पसंद था, बहुत ज्यादा दिख रहा है। राधे राधे, शाहरुख खान, यो हनी सिंह, श्रेया घोषाल। भाई कितना है, खत्म ही नहीं हो रहे। ऐसी लागी लगन, राधे राधे। चलो फाइनली खत्म। लास्ट में एंडिंग में देखो कितनी मस्त है। राधे राधे। सीडीज में आपको दिखा देता हूँ एक बार। सीडीज इतनी सारी सीडीज। मराठी गोष्टी फॉर स्मॉल किड्स, इसके भी कैसेट्स हम लोग ऐसे मूवीज से लेके आते थे। बाल गणेशा एनिमेशन का मेरे में। सो गाइस ये देखो, तो ये है मेरा कैसेट और सीडीज़ का कलेक्शन। सीडी प्लेयर का तो पता नहीं मेरे पास, क्योंकि सीडी प्लेयर मेरे पास अभी है नहीं, वो तो खरीदना पड़ेगा, इसलिए तो यस मैं कैसेट आपको ज़रूर प्ले करके दिखाऊंगा। जो भी रिलेट कर रहा होगा वो सिर्फ कमेंट में लिख देना 90s। मम्मी का उपवास और मेरी मजा हो जाती भाई। तो ये ब्लॉग गाइस रखते यही। तो ये बाद में करता हूँ। बच्चे को दिखाएंगे, बच्चे के बच्चों को दिखाएंगे।